संतों की कृपा। तो नारद जी अपने पुनर्जन्म की कथा वेद व्यास जी को बताने लगे। मैया ध्यान दीजिए। नारद जी कहने लगे कि पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी चल बसे। अब अबला मेरी माँ क्या करती, मैं भी छोटा सा, हमारे खाने पीने का भी इंतजाम नहीं था। तो मेरी मैया मुझको संतों के आश्रम पर ले जाती है। मेरी मैया संतों से जाकर कहती है कि महाराज मेरे एक छोटा सा बच्चा है और मेरे पतिदेव चल बसे। अब हमारा गुजारा कैसे हो? अगर महाराज आपकी कृपा हो जाए तो आपके आश्रम पर हम रह लेंगे। जैसी मेरे से सेवा बनेगी मैं कर दूंगी। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 2 समय भोजन दे देना। संतों ने मेरी मैया के ऊपर, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे संतों ने आश्रम पर रख लिया। जब भी अब संतों के आश्रम पर तो कीर्तन भजन ही होता है। शाम को जब भी कीर्तन भजन होता, मेरी मैया मुझे गोद में लेकर कीर्तन में बैठ जाती, ताली बजाने को कहती। मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। संतों ने मेरा नाम रख दिया बालक रामदास। बालक रामदास कहकर के संत मुझे बुलाते हैं। हमारा जीवन निकल रहा है। तो एक समय में कुछ संत और चतुर्मासा करने के लिए हम जहाँ रहते थे उन संतों के आश्रम पर पधारे। अब तो मैं और भी ज्यादा भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। जैसे उन संतों का चतुर्मासा पूरा हुआ और वे संत जाने लगे तो मैं भी उन संतों के साथ जाने लगा। मैया उदाहरण दीजिए। जैसे मैं संतों के साथ जाने लगा, लेकिन मैया बीच में आ गया। मैं उन संतों को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं? संतों ने कहा कि बालक रामदास मात्र देव भव पितर देव भव। जब तक तुम्हारी मैया जीवित है तब तक तुमको मैया के पास रहना जरूरी है। तो संत मुझे एक मंत्र देकर के गए, कहकर गए रे बालक रामदास इस मंत्र का तू जाप करना, एक दिन परमात्मा तुझे जरूर मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत तो वहां से चले गए, लेकिन मैं भगवान से प्राप्त। मैया शाम को जैसे ही गौ माताओं को चारा डालने गई, चारे में काला सर्प बैठा था। मैया को हंस लिया और मैया मेरे प्रभु मैंने जो संत मुझे ओम नमो कि बालक इस जन्म में हम तुझे दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन जब आपको अगला जन्म मिलेगा तो हम आपको दर्शन देंगे। जब भूकंप आया, ये जगह ठीक नहीं है। इधर से अश्वत्थामा तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए आ रहा है और इधर से मेरे प्रभु पांडवों को लेकर के दूसरे शिविर में जा रहे हैं। क्योंकि जिसके ऊपर अगर ठाकुर जी की कृपा होती है कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। बताया है कि जाको रखे साहिया और मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बेरी हो। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए कोई इसका बाल विवाह का नहीं कर सकता।
मीराबाई के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा हो गई थी, हुई थी ना। राणा ने जहर का प्याला भेजा, लेकिन वो भी अमृत बन गया, मीराबाई नहीं मरी। लोग मीराबाई से कहने लगे, मीरा तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे राणा परिवार मिला है। ये कन्हैया को भूल जा, अपने पति के साथ रहे, कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु मीरा ने मना कर दिया कि राणा ये राज सिंहासन राजपाट आपके पास रखो, मैं तो वृंदावन जा रही हूँ। मीराबाई कहने लगी कि राणा जी थे तो राखो गढ़ची तोड़, राणा जी राखो गढ़ची तोड़ी, आज वृंदावन जावाला, वृंदावन जावागा, हरि का लाड लड़ावाला। ताकि राणा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा रही हूँ। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, इधर से पांडवों के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा है। अश्वत्थामा क्या बिगाड़ सकता है? आ रहा है अश्वत्थामा मारने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु पांडवों को दूसरे शिविर में ले जाते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाली नबा का कर सके चाहे जो जग बेरी हो। पांडवों को लेकर के तो मेरे प्रभु चले जाते हैं, लेकिन पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। दुष्ट अश्वत्थामा आता है और पांचों पांडव समझ करके पांचों पांडवों के पुत्रों के शीश काट करके ले जाता है। शीशों को ले जाकर के दुर्योधन को देता है। दुर्योधन जैसे ही शीशों को देखता है, कहता है दोस्ते ये तूने क्या कर दिया, हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमे हो जाता है। ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जो तेरी याद को भुला दे। अरे कन्हैया अगर दुख के ऊपर दुख आता रहेगा तो मैं तुझे हमेशा याद करती रहूंगी, क्योंकि और सुख में करे नहीं कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। कन्हैया अगर दुख के ऊपर दुख आता रहेगा तो मैं आपको याद करती रहूंगी। जब आदमी के पास सुख ज्यादा आ जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है, और दुख आने पर अरे भगवान तुरंत याद करते हैं कि दुख में सुमरा सब करे, सुख में करे नहीं कोई। लेकिन पांडव नहीं मान रहे इस बात को, तो मेरे कन्हैया सोचने लगे अगर मैं भीष्म पितामह के पास इनको ले चलूं और भीष्म पितामह से इनको राजनीति के बारे में बात बतलाऊंगा तो शायद इनको समझ में आ जाएगा। तो द्रौपदी सभी पांडवों को लेकर के मेरे कन्हैया वहां पहुंच जाते हैं जहां 56 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरे कन्हैया ने कहा कि सभी पांडव राजा बन गए हैं। पांडव राज कैसे चलाया जाता है, राज कैसे चलाएं, प्रजा का भला कैसे, तो राजनीति सिखा दीजिए। तो भीष्म पितामह पांडवों को राजनीति सिखाने लगे। कहने लगे बेटा अगर द्वार पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, अगर हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। और कहने लगे
कि राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का भला करे। कहने लगे बेटाओ, ये शरीर जब पवित्र होता है जब किसी की सेवा करेंगे। और कहने लगे विष्णु पितामह कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। कहने लगे बेटाओ, ये शरीर जब शुद्ध होता है हम किसी दूसरे की सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, भजन करेंगे। अगर सत्संग में ऐसी होता है तो उसका कल्याण हो जाता है। राजा का एक कर्तव्य होता है कि अपने सामने, आंखों के सामने कभी पाप कर्म नहीं देखना चाहिए। जैसे पाप कर्म की बात आई, पास में खड़ी थी द्रौपदी को जोर जोर से हंसी आने लगी। मेरे प्रभु में जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, विष्णु पितामह कहने लगे कि द्रौपदी मैया उदाहरण दीजिए। विष्णु पितामह कहने लगे द्रौपदी आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहने लगी ऐसे आई। विष्णु पितामह कहने लगे कि शास्त्र कहते हैं, इतिहास कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि कुलवती नारी बिगर बात में कभी हंसती नहीं है। कोई राज की बात है द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगे पिताश्री, आज आप बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी ये बातें कहाँ चली गई थी, जो बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, क्या उस सभा में आप मौजूद नहीं थे? उस समय आपके उपदेश कहाँ चले गए थे? उस समय भी अगर द्रौपदी को आड़ा आया तो मेरे कन्हैया आड़े आए। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, दुर्योधन ने आदेश दिया, रे दुशासन, द्रौपदी को लगन करके ला करके मेरी गंगा पर बिठा दी जाए। दुशासन जाता है, चीर खींचने लगा, लेकिन मेरे प्रभु चीर खींचने में नहीं आया। कि सारी है कि नारी है कि सारी की चिरारी है, उसको सारी सारी नजर आ रही है। द्रौपदी कहने लगी, जिस दिन क्या बड़ी सभा में आप नहीं बैठे थे, उस दिन आपके उपदेश कहाँ चले गए थे? विष्णु पितामह रोने लगा, कहने लगा बेटी अब चुप हो जाए। उस बड़ी सभा में मैं बैठा था, लेकिन मैं बोलने लायक नहीं था, क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था और मैं नमक हराम नहीं हो सका। आज जो मैंने दुर्योधन का नमक का युद्ध की तैयारी चल रही थी ना, तो सबसे निर्णय लिया गया था कि कौन पांडवों की तरफ रहेगा, कौन कौरवों की तरफ रहेगा। मेरे प्रभु ने कहा कि मैं तो पांडवों की तरफ रहूंगा, अर्जुन का सारथी बन के रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर से भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं भी शांतनु गंगा का बेटा नहीं, अगर तेरे से शस्त्र नहीं उठवाया तो। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन घायल हो गया। अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया। अर्जुन कहने लगा, रे कन्हैया कुछ उपाय करो। मेरे प्रभु रथ से नीचे उतरे, रथ के पहिए को उठाया, अपनी अंगुली पर धारण करके भीष्म पितामह को मारने दौड़े, तो भीष्म पितामह ने धनुष को रख दिया, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं यही चाहता था, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपसे धनुष उठवाऊंगा, हथियार उठवाऊंगा, लेकिन प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी आंख रखने के लिए आपकी आंख को क्यों तोड़ा? तो मेरे प्रभु ने कहा
कि अपने प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। मेरे प्रभु कहने लगे निसंबिता माँ जी, मैं भक्त की बात को रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ। निसंबिता माँ ने कहा कि प्रभु जब तक मेरे शरीर से प्राण निकले तब तक आप मेरे सामने रहो। निसंबिता माँ कहने लगे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम के, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। देखते देखते तेरो पुजारी है बदवारी।